स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहली एक्सरसाइज 4.1 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैंने आपको बता दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या पहचान होती है। अगर कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 2 है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इक्वेशन के फॉर्म में है। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, लेकिन अगर इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी कॉन्सेप्ट पे देखो, इसको सारे को चेक करना है। एक क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट बनी हुई है। इसमें फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट में कह रहा है क्या कि x प्लस 1 और स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसके लिए पहले आपको x प्लस 1 होल स्क्वायर ओपन करना होगा कि ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x, और ये हो गया 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 या 6। तो देखो 2x और 2x तो कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप क्या देख रहे हो, ये जो इक्वेशन बन रहा है ये क्या है, इसकी डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप यहां पर लिख लो यस। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स है। तो ये ओपन करने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 और प्लस 2x। ये भी क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ट्रांसपोज करोगे इसको तो ये हो गया माइनस 2x और माइनस 6 इधर आकर के प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो गया माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां भी क्या देख रहे हो आप कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, यानी कि डिग्री 2 है। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां लिख लो यस। अब आप लो थर्ड पार्ट, ये था आपका सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है क्या कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको भी चेक करते हैं। x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ये एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा ये प्लस एक्स माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स माइनस 2 और ये कितना हो गया 3x माइनस एक्स यानी कि 2x माइनस 3। तो माइनस एक्स सबको ट्रांसपोज करोगे माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। कितना हो गया ये माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ डिग्री कितनी है 1 और हमें चाहिए कितनी थी 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपका यहाँ आंसर होगा नो। इसी तरह सब में आप मल्टीप्लाई कर करके इसको चेक कर सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये फोर्थ फिफ्थ सब एक जैसा ही है, तो मैं अब लेता हूं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यानी पहले a माइनस b का होल स्क्वायर से इसको खोलना होगा। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2। ये हो गया। अच्छा एक्स स्क्वायर तो यहाँ कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया कैंसिल। अब ये हो गया 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो गया कितना प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4x। इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 7x और माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या देख रहे हो यहाँ डिग्री कितनी है 1 है और चाहिए कितनी थी 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो 6 भी हो गया नो। अब आप देखो दूसरा पार्ट भी ऐसे ही है। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, इसे ओपन कर लोगे और फिर चेक करके देख लोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बहुत ही आसान है ये। अब मुझे लगता है कि ये मुझे करने की जरूरत है, आप इसको खुद कर लोगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन।
इसमें कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी इसमें वर्ड में आपको दिया हुआ एक प्रॉब्लम, इसको जो है अलजेब्रिक फॉर्म में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको लिखना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इसके लिए आप ये देख रहे हो कि लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ब्रेथ पे। तो आपको क्या सपोज करना है, ब्रेथ। लिखेंगे यहां पर लेट द ब्रेथ बी एक्स, तो लेंथ विल बी, लेंथ के लिए क्या कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लिखेंगे यहां पर लेंथ विल बी क्या होगा, ट्वाइस से 1 प्लस, तो 2x + 1 हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिख लिया मैंने यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि x × 2x + 1 कितना होना चाहिए, 528 होना चाहिए। कर लो इसको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x² + x = 528। तो ये हो गया x² + x - 528 = 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये है आपका आंसर। बस इतना ही करना था। और अब है ये सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब इसमें देखो क्या है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं x + 1 यानी 1 1 का डिफरेंस होता है। तो आपको यहां सपोज करना है लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा जो कंसेक्यूटिव है, विल बी x + 1। और कह रहा प्रोडक्ट ऑफ 2 यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, x × x + 1 = 306। तो ये हो गया x × x x² + x × 1 x = 306। और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + x - 306 = 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है आपका आंसर। और अब ये रहा आपका थर्ड पार्ट, इसमें कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their age in years 3 years from now will be 360, we would like to find रोहन्स present age। देखो रोहन की मदर की एज जो है वो रोहन पे डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे, यहां पर सपोज करोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर क्या होना है, रोहन्स मदर विल बी कितना, 26 year older यानी कि x + 26। अब देखो कह रहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 years from now। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years from now है, तो ये क्या होगा x + 3 और फिर मदर की एज कितनी हो जाएगी, ये है x + 26, तो x + 26 + 3 है ना। और दोनों का प्रोडक्ट कितना 360, यानी कि इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा ये 360। तो ये हो गया x + 3 × x + 29 = 360। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² + 29x + 3x + 29 × 3 कितना होता है 87 = 360। ये हो गया x² और 29x + 3 कितना हो गया ये 32x + 87 - 360 = 0। और ये अब क्या हो जाएगा फाइनली x² + 32x और माइनस कितना आएगा ये 273 = 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये अब है लास्ट पार्ट फोर्थ, कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train। देखो इसमें दो तरह की स्पीड है, एक है यूनिफॉर्म स्पीड और एक है डिक्रीज स्पीड। तो आपको पहले सपोज करना है यूनिफॉर्म स्पीड। लेट द
यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो अब जब इसकी स्पीड को कम की कर दी जाती है तब, यानी कि डिक्रीज्ड स्पीड, decreased speed is equal to x minus 8. Now time taken to cover 480 kilometer with speed x कितना होगा? क्योंकि टाइम जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x, इतना r, ठीक है। और टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर विद स्पीड कितना, x माइनस 8 निकाल लेंगे, कितना होगा ये भी, ये होगा 480 अपॉन x माइनस 8r, ठीक है। अब ये स्पीड कम है तो ये टाइम ज्यादा लेगा, कितना ज्यादा ले रहा है, 3 hours मोर टू कवर। तो यहां लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन x, ये कितना लग रहा है, ये हो रहा है डिफरेंस कितना, 3 hours का। बस ये हो गया 480, आप थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लो तो ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब ये आप कर लो इसका एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई, तो ये हो गया x माइनस 8 इंटू x, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x माइनस x प्लस 8, है ना, इज इक्वल टू 3, x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया ये 480 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो अब ये हो गया 480 इंटू 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 480 इंटू 8, इस 3 से इसको काट लो, 16 3 जा 48 होता है तो 160 से कट जाएगा, तो यानी ये हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 16 8 जा 128 0, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका आंसर।